शांति। आज 23 सितंबर है। सोमरस पिलाने वाले शिव बाबा का यादगार सोमवार का दिन। आज बड़े प्यार से मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा ज्ञान गंगा में पवित्र हो रही है। इस स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली हम बहुत ही ध्यान से एकाग्रता से सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। कब खुशी रहेगी? जब दिन रात बाबा बाबा अंदर में चलता रहेगा, तब बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं ना। सबसे बड़ा खजाना कौन सा माना जाता है? कुबेर का खजाना। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। आज बाबा ने ईमानदारी की नई परिभाषा दी है। ईमानदार बाबा किसको कहेगा? उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं और दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। क्या बताइए लक्षण उसके जो ऑनेस्ट है? एक तो माया के वश नहीं होता है, तीव्र पुरुषार्थ करता है, अपने अवगुण को निकालने का पुरुषार्थ करता है और दूसरे के अवगुण नहीं देखता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वह बाप को याद कर ना सकें। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, है ना। बाबा, है ना, मम्मा, ये शब्द कौन से हैं? सन्यासी नहीं प्रयोग करते हैं, ये तो गृहस्थ मार्ग वालों के शब्द हैं। बावन बोला वह तो है निवृत्त वर्ग मारे, माने घर परिवार को छोड़कर सन्यास मार्ग अपनाने वाले। बावन बोला वह ब्रह्मा को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे यह हो नहीं सकता, तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। क्या पुकारती हैं? परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम परम, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, है ना। जहाँ बाबा रहता है, जहाँ हमारे पिता का घर, वहाँ हम बच्चों का घर। बावन बोला तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं क्योंकि वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है ना। वो कोई गर्भ में माता के लौकिक रीति जन्म नहीं लेता। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, या और कोई हो नहीं सकता। बाबा ही ब्रह्म तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जानते नहीं, है ना। हम जानते थे क्या? नहीं, बाबा जब आया अपने परिचय दिया तब हम उसको जाने। बावन बोला मैं जब अपना परिचय दूँ तब मुझे जान सकें। यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना।
श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़ी हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उसको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। बाबा ने क्यों बोला असली चित्र नहीं है? क्योंकि असल में वो श्री कृष्ण इससे भी कई गुना बहुत सुंदर होगा, है ना। तो बाबा ने बोला असली चित्र तो नहीं है। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में लिख दिया श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, माई लॉर्ड, है ना। मनुष्य के आगे भी जोड़ दिया, श्री कृष्ण के आगे भी जोड़ दिया। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तभी बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई ज्ञान को सुना नहीं सकता। जानता ही नहीं तो क्या सुनाएगा? बाबा ने बोला जब मैं आता हूँ तभी इस ज्ञान को देता हूँ। बाबा ने बोला क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। बाबा ने बोला कभी सुना है ना, कभी सन्यासी के मुंह से सुना है? बाबा ने बोला बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। आप बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान ने, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फ़र्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, है ना। त्रिमूर्ति का बना देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन उसके ऊपर जो शिव निराकार जो रचयिता इन तीनों का, उसको रखते ही नहीं। ब्रह्मा को रखते हैं जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, है ना। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं, है ना। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली से तो हो ना सके, है ना। इतनी आत्माएं जो ब्राह्मण मुख वंशावली हैं वो तो है कोख से जन्म नहीं ले सकती। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही हैं, तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। ये हो गई नई बातें। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि क्या कह के गए? नेति नेति माने हम जानते नहीं हैं, न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी जाने। इन देवताओं को वहाँ यह पता थोड़ी पड़ता है कि हमने यह राज्य कैसे प्राप्त किया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। यह तो सदगति को पाए हुए हैं। यह बड़ी समझने की हुआ बातें, है ना। माने जब देवता बन गए फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं। न ज्ञान की पढ़ाई होगी, न बाबा होगा, है ना, न याद होगा, है ना। क्योंकि पद है ना, पुरुषार्थ का फल है। तो बावन बोला वहाँ ज्ञान की जरूरत ही नहीं। बाकी जो बावन बोले समझदारी समझ सकें, बाकी जो बूढ़ी मूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये ईश्वर बुद्धि, तो सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। बाबा कह रहे सबकी एक जैसी बुद्धि हो तो सब नारायण बन जाएंगे। तो ड्रामा अनुसार पार्ट है।
सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? बान बोला हाँ, एम ऑब्जेक्ट है बनने की, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नरसिंह नारायण बनने का, लेकिन बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे कैसे बन सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भले एम ऑब्जेक्ट ये है परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे, पुरुषार्थ तो जरूर करना है ना। भले ही हाथ उठाएं, बाबा हाथ उठवाते हैं, कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण, है ना, लगा हाथ उठाते हैं, लेकिन बावन बोला कि सब अंदर में समझ सकते हैं कि अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उस अनुसार अगर मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ूं तो क्या पद मिलेगा। बावन बोला खुद समझ सकते हैं कि इस चलन में क्या पद पाएंगे, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल क्या पद पाएंगे, है ना। तो बावन बोला वो तो पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा। बावन बोला नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं परंतु ऐसे करते नहीं, है ना। बाबा सबसे अच्छा जिसे गुलाब को बोलते हैं, है ना, सबसे खराब फूल अख को बोलते हैं। तो बावन बोला वो दे भी सकते हैं जिस आत्मा में जैसी क्वालिटी है, लेकिन उससे क्या होगा, आत्माएं फंक हो जाएंगी, माने नाराज हो जाएंगी। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्षा इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्षा बहुत है। खामियां तो है ना, बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो क्या होगा, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कि कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। अभी कोई शरीर छोड़ता है जैसे कलयुग में तो क्या कहते हैं, स्वर्ग सिधारा, है ना, उनको स्वर्ग का आइडिया ही नहीं। अभी जब कलयुग चल रहा है तो कहाँ आत्मा आएगी, पुनर्जन्म कहाँ लेगी, कलयुग में ही लेगी। तो बावन बोला कि कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, यह सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम कौन हो, ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य व भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे। बाबा ने बोला पूछ सकते हो तुम, है। बाबा चैलेंज दे रहे हैं कि सन्यासियों से पूछो किसको याद करते हो, है ना। क्योंकि वो जब श्री कृष्ण कह रहे कि देह सहित देह संबंध, देह के सब संबंधों को छोड़ मुझे याद करो, तो देहधारी तो ये बात कह नहीं सकता, है। तो इसलिए बावन बोला कि वो भी श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं तो वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे, क्या ठिक्कर पिक्कर में भगवान है। आगे चल इन सब बातों को तुम समझ जाएंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे, है ना। पूज्य कैसे बनेंगे, ज्ञान की धारणा से पूज्य बनेंगे। बाप कहते हैं मेरे को कोई विरला ही जानते हैं,
है ना। बाबा को जो है जैसा है कोई बिरला जानता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चे में बिरले को एक्यूरेट जानते हैं। मैंने बाबा के बन गए ब्राह्मण आत्माओं में भी बाबा को जानने वाले हैं ना। सतीश भाई की क्लास सुन रहे थे, जगदीश भाई की, है ना। जगदीश भाई ने भी यही कहा कि बाबा को जानना है ना, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। बाबा जो है जैसा है। बावन बोला तुम बच्चों में कोई विरला है जो उनको एक्यूरेट जानते हैं। जो एक्यूरेट जानते हैं उनको अंदर बहुत खुशी रहती है। ये तो समझते हैं ना कि बाबा ही हमको स्वर की बात सही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं। ठका करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की रजाई दे रवाना कर देता था। यह समय कहानियाँ अभी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? खुदा तुम बच्चों का दोस्त है और इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। माने ब्रह्मा तन में आकर बाबा हम बच्चों के साथ खेल पाल करते हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। माने शिव बाबा की आत्मा भी उसी शरीर में है और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उसी शरीर में है, तो खेलते हैं ना। तो माने ब्रह्मा बाबा खेल रहे हैं तो साथ में शिव बाबा भी बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें हैं तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया, है ना। दिखाते हैं ना कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान सुनाया तो उसको क्या दिखा दिया, है ना। घोड़े गाड़ी पर बैठ कर ज्ञान सुनाया, तो कौन सी घोड़े गाड़ी, मैंने ब्रह्मा रथ तन का रथ लेकर ज्ञान सुनाया। किसको सुनाया? ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा को। कहाँ सुनाया? कुरुक्षेत्र माने कर्म क्षेत्र पर, महाभारत, है ना, भारत में ज्ञान सुनाया। तो बावन बोला कि घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है ना। तो बावन बोला ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। ऐसे तो नहीं कहते कि ब्रह्मा भगवान वाच, नहीं, यह है रथ शिव भगवान वाच, है ना। यह है शिव भगवान वाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देकर ड्यूरेशन बताते हैं, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। जानते हो ये पुरानी काल है, हमको अब नई दुनिया में जाना है ना। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं और हम हैं रहवासी परम धाम के। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है। कहाँ पे? परम धाम में। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ जीवात्माएं, इतने सब कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता नहीं है। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे। अभी यह है आयरन एज दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज दुनिया। वहाँ कौन रहता था? देवताएं। वह कहाँ गए? कहाँ है वह देवताएं, है ना। मुरली सुन रहे हैं ना। यह किसको भी पता नहीं है, समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बन गए तो देवी देवता कहला न सकें, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसी को भी पता नहीं है। बावन बोला कि एक शिव पुराण है, वास्तव में शिव की एक ही गीता है जो शिव बाबा ने सुनाई, और कोई शास्त्र है नहीं।
तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं है, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होगा नहीं, वहाँ कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते ये वेद शास्त्र परंपरा से चले आए हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई भी शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्या है ना। दुनिया में जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं वो तो बोलते राम ने भी पढ़े, श्री कृष्ण ने भी पढ़े, है ना। बाबा ने बोला उसका अर्थ बता रहे, बाबा कह रहे कि जब प्राप्ति हो गई तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। तो बाबा ने बोला स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने देवता बना दिया, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत, वहाँ शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। किससे खुला? ज्ञान की चाबी से। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है कि किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट है शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया कि अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। विस्तार है, दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। कितना मेहनत करते हैं, है ना, IAS PCS बनने के लिए, या एक विधायक पंचायती तक के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। कौन सा नशा? वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार और नशे में रहो तो खुशी में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। तो अपनी सर्व जिम्मेदारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। माने सारी जिम्मेदारी बाप को सौंप दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। माने एकता की नींव क्या है? हमारे अंदर सब में एकता कब हो सकती है? जब हम उदार चित्त हैं और विशाल दिल वाले हैं, है ना। तो बड़ा दिल, विशाल दिल वाला बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार पूरा दिन हमारे अंदर बाबा बाबा चलता रहे, है ना, और ऑनेस्ट बनना है ना। तो ऑनेस्ट के लिए बाबा ने जो बताया है कि अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, माया के वश नहीं होना है, दूसरे के अवगुण नहीं देखने हैं। हमें बाबा मिला, इसी निश्चय और नशे में हमेशा खुश रहना है। ओम शांति, ओम शांति।